वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। और बेटा स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 8th की। और बेटा ये है आज की 10 सितंबर की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, और इस वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट नंबर 14। और इसमें हम पढ़ेंगे बेटा पाइथागोरस त्रिक के बारे में। ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है वो हम आपको इसमें समझाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं के साथ खेलना पसंद है। एक दिन उसने एक संख्या खेला। उसने ना एक संख्या 4 ली बेटा, ठीक है। फिर उसने क्या करा, उसका आधा कर दिया, 4 का आधा कर दिया। संख्या ली 4, ध्यान रखना, उसका आधा कर दिया तो उसे 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, उसने क्या किया फिर बेटा, 2 का वर्ग किया और 2 का वर्ग आया उसका 4। फिर उसने इस 4 में एक बार तो 1 माइनस करके 3 ले आया। इसी 4 में से एक बार 1 प्लस करके 5 लिया। तो बेटा उसे 3 संख्या प्राप्त हो गई। 4 उसने लिया था, 3 और 5 उसे नई संख्या प्राप्त हो गई। 4, 3 और 5। ठीक है, दोबारा देखिए उसने क्या किया, फिर से देखते हैं। प्यारे बच्चों, उसने संख्या सबसे पहले ली 1। कौन सी संख्या ली उसने? ठीक है, उसने संख्या 4 ली। सॉरी, उसने जो संख्या ली बेटा वो ली। दोबारा देखते हैं। एक बच्चा है, उसने एक संख्या ली 4। 4 को उसने अपने पास रखा। सबसे पहले बेटा उसने उस 4 का आधा किया तो उसे 2 मिला। ठीक है, उसके बाद उसने उस 2 का वर्ग कर दिया और उसमें एक तो 1 जोड़ दिया और उसी 2 के वर्ग में से 1 माइनस कर दिया। 4 का आधा करके जो प्राप्त हुआ उसका वर्ग किया और एक बार 1 जोड़ दिया और एक बार 1 माइनस कर दिया। तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। तो उसे 3 संख्या मिल गई, 4, 5 और 3। बेटा ये 3 संख्याएं कहलाती हैं पाइथागोरस त्रिक। क्यों कहलाती हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 4, 3, 5, ये 3 संख्या मिली, 4, 3, 5, 4, 3, 5। क्यों बेटा ये पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं? इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो इसमें जो 5 का वर्ग है जो कि 25 है, 5 पंजे 25, और 3 का वर्ग है जो कि 9 है, और 4 का 3 तिया 9 होता है क्योंकि, और 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे बेटा, देखो 16 और 9 25 होता है ना, यानी बड़ी संख्या का वर्ग बाकी दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग है। तो ये बेटा 4, 3 और 5 ये कहलाएंगे पाइथागोरस त्रिक। वास्तव में बच्चों इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे पाइथागोरस नाम के एक महान गणितज्ञ थे, यूनान में रहते थे। आज से 3000 साल पहले यूनान में वो रहते थे। उन्होंने बेटा ये चीज़ खोजी थी। तो वास्तव में जब भी कोई पाइथागोरस त्रिक बनता है तो एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, इस तरह बेटा। तो वास्तव में जो पाइथागोरस त्रिक होता है उसमें सबसे बड़ी संख्या उसका कर्ण होती है, ये वाली भुजा होती है, और बाकी 2 संख्याएं बेटा यहाँ पर होती हैं। यानी इस भुजा की लंबाई 5 होगी, इसकी 4, इसकी 3। यानी वास्तव में बेटा पाइथागोरस त्रिक एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों को दिखाता है वास्तव में। चलिए इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, इसका मतलब यह है कि पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती हैं जिसके अंदर प्यारे बच्चों 2 संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे कि यहाँ दिखाया गया आपको कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ हमने देखा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग किसके बराबर था? 5 के वर्ग के। 9 और 16, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 5 पंजे 25 बराबर था ना बच्चों ये। तो यही पाइथागोरस त्रिक है। अब पाइथागोरस त्रिक निकालते कैसे हैं वो हमने सीखना है बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट है पाइथागोरस त्रिक को निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए निकालना भी सीखेंगे। पहले वर्कशीट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाला प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है, ये आपको सीखना है। चलिए कैसे सीखेंगे बेटा, जैसे पहला लो, पहला ग्रुप 6, 8 और 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10। तो 10 का वर्ग कीजिए, कितना आ गया बेटा? 10 धाम 100, 10 गुणा 10 100। फिर बेटा 8 का वर्ग कीजिए, 8 गुणा 8 कितना होता है? 8 अट्ठे 64। उसके बाद बेटा 6 का वर्ग कीजिए, 6 का वर्ग 6 6 36। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए क्या 100 आ रहा है? 6 4 10 की 0, हासिल 1, 6 3 9 1 10 आ गया ना 100। तो अगर दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो हाँ ये पाइथागोरस त्रिक है। तो हाँ बेटा पहला वाला पाइथागोरस त्रिक है।
चलो एक और जांच करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा वाला जांच करते हैं। उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। ठीक है, तो सबसे पहले 15 का वर्ग करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या है 15, और जब हमने बच्चों 15 का वर्ग किया, हमने 15 को 15 से गुणा किया, तो हमें मिला प्यारे बच्चों 225। ठीक है, 15 को 15 से गुणा करोगे 225 आएगा। दूसरी संख्या है बेटा 12, इसके बाद हमने 12 का वर्ग किया, और इसके लिए हमने 12 को 12 से गुणा किया। 12 को 12 से गुणा करोगे बेटा आएगा 144। ठीक है, गुणा करके देखना, आपको गुणा करनी आती। तीसरी संख्या है बेटा 9, इसके लिए हमने 9 को 9 से गुणा किया, 9 निम आ गया 81। बच्चों अब हमने इन दोनों को जोड़ के देखा, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, और 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 हो गया 22, है ना। तो बेटा 225 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पे बिल्कुल वही आ रहा है 225, यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो हाँ, ये भी पाइथागोरस त्रिक बन रहा है। तो पहला भी बन रहा है और दूसरा भी बन रहा है। बाकी ये दोनों आप अपने आप चेक करोगे कि ये पाइथागोरस त्रिक बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब एक काम करते हैं, पाइथागोरस त्रिक निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं। वो अभी हमने नहीं सीखा। तो बेटा पाइथागोरस त्रिक जब भी आपको निकालने को बोलेगा तो कोई एक संख्या आपको देगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो सम संख्या या विषम संख्या। ठीक है, उनके केसेस अलग अलग हैं। सबसे पहले सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या वो जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो सबसे पहले मान लो आपको 8 दिया है। बेटा 8 एक सम संख्या है, तो पाइथागोरस त्रिक का पहला सदस्य तो 8 हो गया, उसको अपने पास रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस 8 का आधा कीजिए, आपके पास 4 आ गया। 8 का आधा, 8 को 2 से भाग कीजिए, 4 आ गया। फिर उस 4 का बेटा आप वर्ग कीजिए, उस वर्ग में एक बार 1 जोड़िए और एक बार 1 माइनस कीजिए। तो 4 चौक 16, 1 17, और 4 चौक 16 में से 1 गए कितने? 15। तो बेटा आप क्या कहोगे, 8 तो आपको दिया हुआ था, 17 और 15 आपने निकाल लिए। तो बेटा 8, 17 और 15 ये एक पाइथागोरस त्रिक आ गया। ये 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक बनाएंगे। ये है बेटा सम संख्या के लिए। चलिए कुछ और समझते हैं सम संख्या वाले पहले। ठीक है, जैसे आपको 10 दिया है पहले में बेटा, तो पहला तो आपका 10 ही हो गया। उसके बाद 10 का आधा कीजिए, कितना आया? 5। उसी 5 के वर्ग में से 1 प्लस कीजिए और 5 के वर्ग में से 1 माइनस कीजिए। 5 पंजे 25 और 1 26 हो गया बच्चों, और 5 पंजे 25 में से 1 गया 24। तो बेटा आपका जो त्रिक आ गया वो आ गया 10, 26 और 24। इस तरह से आप पाइथागोरस त्रिक को निकालोगे। ठीक है बेटा, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं सम संख्या का। क्या है वो? 16। तो एक तो बेटा आपको 16 दिया ही है, फिर 16 का आधा कीजिए, कितना आ गया? 8 आ गया। 16 का आधा बेटा 8 आ गया। 8 के वर्ग में 1 प्लस कीजिए और 8 के वर्ग में से ही 1 माइनस कीजिए। 8 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 64। 64 में 1 प्लस किया 65। 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 में 1 माइनस किया 63। तो बेटा आपका पाइथागोरस त्रिक क्या आ गया? 16, 65 और 63। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप कोई भी पाइथागोरस ट्रिक निकाल सकते हो। 16, 65, 63 ये मैंने बताया बेटा आपको सम संख्या के लिए। इसी तरह आप 18 का कीजिएगा। चलिए 18 का भी मैं करता हूँ। एक तो 18 दिया ही है, 18 का आधा कीजिए बेटा, कितना है? 9। 9 का वर्ग में 1 प्लस कीजिए, कितना आ गया? 9 में 81, 1 82। 9 के वर्ग में से बच्चों 1 माइनस कीजिए, 9 में 81 में से 1 गया 80। तो बेटा 18, 82 और 80 ये भी आपका एक पाइथागोरस त्रिक आ गया। चलिए अब विषम संख्या है 7, तो लेकिन विषम संख्या है। अगर विषम संख्या का आप आधा करोगे तो नहीं कर पाओगे, 3.5 आएगा। और पॉइंटों में हमें नहीं जाना, ठीक है। हमेशा एक पूर्णांक, एक पूरी संख्या के अंदर पाइथागोरस त्रिक निकलता है। तो 7 एक विषम संख्या है। तो प्यारे विषम संख्या के केस में क्या करना है वो हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बेटा 9 एक विषम संख्या है, तो एक तो आपका 9 ही होता है, 9 अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और बेटा उसके बाद 9 का वर्ग कीजिए, कितना आया? 81। अब बेटा 81 को ऐसी दो संख्याओं में आप बांटिए जिनका अंतर 1 हो। जैसे 40 और 41। बेटा 40 जमा 41 81 होता है ना बच्चों। तो इस तरह की दो संख्या लेनी है जिसके अंतर, मतलब 41 में से 40 का 1 आता है ना, 41 में से 40 घटाओ, देखो 1 आता है। तो ऐसी दो संख्याओं में बांटना है जिनका अंतर तो 1 आए लेकिन जोड़ने पे वो आपको 81 प्राप्त हो जाए। तो बेटा 40 और 41 आ गया आपका। तो 9, 40 और 41 ये आपका पाइथागोरस त्रिक आ गया।
आप 9 का वर्ग और 40 का वर्ग जमा करोगे तो 41 का वर्ग आ जाएगा। चलिए अब तीसरा जो हमारा बच गया 7, उसको करके देखते हैं। ठीक है, 7 है बेटा मेरे पास, मैंने 7 का वर्ग किया, कितना आ गया 49। अब बेटा मुझे 49 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है जिन्हें घटाने पे 1 आए और जोड़ने पे 49 आए। बताओ आप, सोचो एक बार। चलो मैं बताता हूँ बेटा, वो है 25 और 24। 25 और 24 को जोड़ोगे तो 49 आएगा नहीं आएगा, और 25 में से 24 गए कितने आएंगे, 25 में 24 का 1 आएगा। तो 25 और 24 वो संख्या है जिन्हें जोड़ने पे तो 49 आ रहा है और घटाने पे 1 आ रहा है। तो बेटा आपका त्रिक क्या आ गया, आपका त्रिक आ गया 7, 24 और 25। ठीक है, आपका आंसर है 7, 24, 25। ये पाइथागोरस त्रिक आ गया। तो बेटा आज की क्लास में हमने पाइथागोरस त्रिक को बनाना और निकालना सीखा। ठीक है, इस वर्कशीट को आप पूरी कंप्लीट करके रखना, प्रैक्टिस करना और संख्याओं के साथ भी पाइथागोरस त्रिक निकालने की कोशिश करना। केवल इन 4 संख्याओं तक सीमित मत रहना बच्चों, 10, 7, 16, 18 तो करना ही है, और भी अपनी तरफ से संख्या ले करके बहुत सारे पाइथागोरस त्रिक निकालने की कोशिश करना बच्चों, और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में भेज देना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है। हैव अ गुड डे।